हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका प्रभास लाइफस्टाइल एंड टॉक्स में प्रभा जी के साथ। जय श्री राम। यस गाइस, हे भगवान, ये रात के वाईटी के झगड़े, यार क्या ही झगड़े हैं यार। वाईटी पे इतना बवाल मचता है ना रात को कि मैंने अभी सुबह देखा। रात को इतनी मैं देख रही थी कि किसी किसी चैनल पे चल रहा था कुछ, मत पर इतना घमासान होगा ये अभी सुबह देखा मैंने। हे भगवान, चलिए उसके ऊपर तो बाद में बात करते हैं, मेन मुद्दों पे आते हैं। ये जो है ना अपनी जगत, यार ये कैसी माँ है यार, कैसी माँ है। जब अभी इसके साथ इतना सब कुछ हो गया, तब इसने सामने आके कहा कि मैं अपनी बेटी को कैसे, मेरा और मेरी बेटी का जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन है जो मेरी बेटी को संभालेगा, कौन है। बार बार अब तक बार बार अपनी बेटी को लेके आती थी और सिंपैथी के लिए, क्योंकि पता है अभी पति की सिंपैथी तो काम नहीं आएगी। तो इस सब से बाहर निकलने के लिए उसको कौन नजर आया, अपनी बेटी। तो क्या अभी तुमको अपनी बेटी नजर नहीं आ रही है? यार तुम किसी के शादी में जा रही हो, किसके शादी में जा रही हो? भाभी की ननद, मतलब मुझे तो रिश्ता ही पहले तो समझ में नहीं आया। इसको क्या समझ में आया पता नहीं। इसके बेटी के चल रहे हैं टेस्ट। देखो भाई, हमारी कोई भी, हमारे बच्चों का कुछ भी टेस्ट हो, एग्जाम हो, कुछ भी हो, क्योंकि मैं वर्किंग लेडी हूँ, फिर भी मुझे इतनी ये होती है ना, मैं गिल्ट फील करती हूँ यार। मतलब कभी कभी है ना, ऐसा होता है ना कि मुझे छुट्टी लेना, उसकी तरफ ध्यान देना कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है। अभी तो ठीक है, फिलहाल वो बड़ी हो गई है, पर वो जब छोटे थे या फिर कुछ थे, सास वो सब थे घर पे, पर वो बात नहीं थी। पर एजुकेशन के मामले में जितना माँ अपने बच्चों के लिए ये कर सकती है, मुझे नहीं लगता कि इतना कोई ध्यान दे सकता है। और ये जिसको अपनी बेटी की इतनी चिंता है, इतनी है कि मेरी बेटी का जिम्मेदारी कौन लेगा, मेरी बेटी का ये कौन लेगा, मेरे बेटी का अलाना फलाना ढिमका कौन लेगा। और तू तेरे बच्ची के टेस्ट छोड़ के पता नहीं कौन से बेगानी शादी के अब्दुल्ला दीवाने की शादी में तू जा रही है, जिसका पता ही नहीं है, और खुशी खुशी जा रही है और बोल रही है नहीं उसको तो नाना नानी के पास रहने की आदत है, उसको कुछ नहीं, उसको बस नाना नानी चाहिए, और वैसे भी उसके टेस्ट है। भाई मैं तो एक कदम घर से बाहर न रखूँ, अपने बच्चे के टेस्ट हो, एग्जाम हो, कुछ भी हो, और ऑफिस भी जाती हूँ तो आने तक मैं इतना फ़ोन करती हूँ कि बेटा तुम आ गए, तुमने खाना खा लिया, तुमने पढ़ाई शुरू कर ली, क्या कर ली। मतलब ऑफिस, यहाँ से मेरा ऑफिस कितना दूर है, 20 मिनट। वहाँ पे भी जाने के लिए मेरा मन 7 बार 5, मतलब इतनी बार मेरा मन ये करता है कि यार उसके टेस्ट है, यार उसके टेस्ट है। और यार तुम इतने अच्छे छोड़ दे के अपने माँ बाप पे। और यही तो मैं बोलती थी कि तुमको बिल्कुल भी अपनी बेटी की कोई जिम्मेदारी का ख्याल नहीं है। तुमको ये सिर्फ अपनी बेटी एक ओनली, शी इज काइंड ऑफ अ थिंग दैट यू आर शोइंग अ सिंपैथी कार्ड, सेकंड सिंपैथी कार्ड नाउअडेज। फर्स्ट sympathy card was your husband whom you have already used since years, है ना। उनको, उनका नाम यूज करके तुमने इतना तो सिंपैथी और इतना तो सब कुछ ऑलरेडी पा लिया, पर अभी तुमको क्या है, तुम्हारी बेटी थी तो उसके लिए तो तुम इतना चिंतित थी, इतना बोल रही थी, इतना तुमको फिक्र थी, और तुम अपनी बेटी को छोड़ के जा रही हो। और सुना है कल परसों के इसमें कि इन्होंने बहुत मारा है, अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन बेटी के ऊपर निकाला है। यार कैसी माँ हो तुम? हाँ, बिन बाप की बच्ची है क्या तुम? अभी तुमको नहीं है कि अपनी बेटी की जिम्मेदारी, अभी तुमको नहीं है कि यार मेरी बेटी की जिम्मेदारी, मतलब मैं बिन बाप की बच्ची है, मैं अपनी बेटी को किस तरह से ऐसे क्रूड बिहेव करूँ ना। मैं ये नहीं बोलती कि हम भी गलतियां होती है तो अपने बच्चों को मारते हैं, मतलब कभी कभी डांट भी देते हैं। फिलहाल आजकल तो बच्चे को मारना बहुत दूर की बात है। ये बात अलग है कि हमने अपने ज़माने में हमारी माओ से बहुत मार खाया, वो अलग बात है। पर फिलहाल के सिचुएशन में तुम जो अपने बच्चे पे फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो, कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि वहाँ पे जो देख रही हो ना तुम, कि ये तो हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे से जी रहे हैं, या फिर जो भी है तुम्हारी जिंदगी है ना तुमको। और ये बोलती है कि आई एम नॉट जेलस, मुझे कुछ लेना देना है, बट शी इज जेलस, शी इज जेलस। वो परेशान होती है और इस सब की फ्रस्ट्रेशन वो अपनी बेटी पे निकालती है। तो ये कहाँ तक का सही है अभी फिलहाल के टाइम पे, जब उसकी बेटी ने भी, उसने, उसका ही कहना है, हम तो नहीं कहते हैं, उसकी बेटी ने कहा कि मेरी बेटी ने बहुत कुछ देखा है बीते साल, मेरी बच्ची ने बहुत कुछ देखा है, इसलिए मैं भगवान से ये प्रार्थना करने गई थी कि ये साल मेरी बच्ची, आने वाले साल मेरी बच्ची कुछ न देखे। तो आने वाले साल में क्या तुम्हारे बच्चे की तुमको इतनी फिक्र है कि तुम बेगानी शादी में अपने बच्चे का टेस्ट छोड़ के, अपने नाना नानी पे छोड़ के, अपने फ्रस्ट्रेशन उसके ऊपर निकाल के चलती बन रही हो अपने रास्ते पे? यही है तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन? ये है कि तुम्हें ये घूमना घामना, ये पार्टीज, ये क्रिएटिव पार्टीज, ये सब उठा उठा के नाचना, ये सब तुमको नहीं मिल रहा है ना, तो कहीं ना कहीं इसका फ्रस्ट्रेशन मैडम जी का अपने बेटी पे है ना निकल रहा है। ये बहुत, मतलब क्या बोलते हैं, आई एम ऑलरेडी नो कि दिस लेडी इज ओनली ना, अपने बेटी को सिर्फ ये एक इसके लिए यूज करती है, मतलब ओनली, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमेशा इसके माँ बाप और इसके भाई भाभी ने ही इसका बच्ची का ख्याल रखा है।
है, जो कि सही भी है कि उन्होंने ही ख्याल रखा। ये कभी अपने बच्ची को टेस्ट है पढ़ाते दिखाई नहीं दी, न बच्ची को 2 बातें समझाते दिखाई नहीं दी, न बच्ची का कुछ करते दिखाई नहीं दी कि उसका ख्याल रख रहे हो। फिर अभी ये बोलेगी तो क्या मैं नहीं कर रही हूँ, तो क्या तुम आके कर रहे हो? नहीं भाई, हम नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे माँ बाप कर रहे हैं, तुम्हारे भाई भाभी कर रहे हैं, जो कि हम बोल रहे हैं कि तुम तो कुछ अपनी बच्ची का करती ही नहीं हो। तो किस मुंह से तुम सिंपैथी कार्ड लेने आती हो कि मेरे बच्ची का कौन जिम्मेदारी लेगा? तुम्हारी बच्ची का जिम्मेदारी तो तुम्हारे माँ बाप ने ऑलरेडी लिया हुआ है। तुमको समझनी चाहिए कि तुम्हारी बच्ची की जिम्मेदारी खुद तुमको है, ऐसे बेगानी शादियों में घूमने का जिम्मेदारी नहीं है। और एक, हाँ, इनके भाई भाभी तो इनका ही नाम यूज कर रहे हैं। अभिजगत को फिक्र नहीं, अभिजगत को किसके ऊपर केस करेगी? अभिजगत कम्युनिटी क्यों नहीं लगा रही है कि मेरे भाई भाभी मेरे नाम का, मेरे बर्बादी का, मेरे ट्रेजेडी का मेरे भाई भाभी भी यूज करके कमा रहे हैं? इसकी शादी, इसकी शादी, इसकी शादी, क्यों? क्यों सबके थंबनेल जैसे क्यों है? हाँ, क्या तुमको शर्म नहीं आती अभी ऐसे थंबनेल्स यूज करते हुए? तुम्हारी घर की वो लड़की है, तुम्हारे घर की, तुम लोगों को इसका भाई मुच्छड़ लोगों को इतना चीख चीख के लोगों के ऊपर बोल रहा था, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बिना बात के, बिना सबूत के मेरे बारे में किसी ने कुछ भी बोल दिया बिना प्रूफ के, तो ये अच्छा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। कितने कम्युनिटी छापे तूने रिएक्शन वालों को? इसके जिम्मेदार तुम होंगे, मुझे कुछ हो गए तो जिम्मेदार तुम होंगे। तो क्या अभी तुम्हारे घर वाले जो तुम्हारे लिए टाइटल यूज कर रहे हैं, अगर इसमें तुमको कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार कौन है? हाँ, सभी यूज कर रहे हैं। आपके जो फ्रेंड्स भी इनडायरेक्टली भी वो यूज कर रहे थे। मैंने मोटा भाई और उनका भी मैंने कल के वीडियो में बात किया। अब तुमको क्यों नहीं अपना कम्युनिटी डाल रही हो? अब तुमको नहीं नजर आ रहा है कि तुम्हारे घर वाले ही तुमको खुद तुम्हारी ट्रेजेडी कैश कर रहे हैं, है ना? यस यार, सच में इतना ये है ना कि क्या बोलने का ही बात नहीं। और उधर वो लप्पू, देखा आप लोगों ने स्कूल के लिए, सब चीज़ों के लिए कितना अपना ये कर रहा है, क्या बोलते हैं वो, सब लैपटॉप्स तो ठीक है खराब हुए लैपटॉप्स थे, बाकी एसी कंडीशनर ये वो। अरे यार गाइजो, किसके पैसे से आ रहा है रे इतना? हाँ, किसके पैसों से इतना सब कुछ आ रहा है लप्पू भाई के पास? अरे भाई लोग, अपने दिन रात का चैन और अपने ऑडियंस का ही पैसा है, जरा ध्यान से देखो। इसलिए तो इतना बड़ा बवाल मचा है। पहले तो अपना स्टूडियो बना लिया, पहले तो अपना सब कुछ अच्छा कर लिया, शायद घर का कर्जा था वो भी अच्छा कर उसने ये कर दिया, और बाद में अभी स्कूल है, स्कूल के लिए इतना खर्चा है। तो समझो, इसलिए तो माँ बाप खुश है। माँ बाप के चेहरों पे इतनी भी शिकन नहीं है कि हमारे बेटे और बहू की जिंदगी में इतना बड़ा भूचाल आया है। माँ बाप तो अच्छा सा अपना हनीमून बना रहे, पता नहीं कितना हनीमून है। और सच कहा किसी ने, हाँ, कहीं इनके वजह यही ना अपने बहू को दूसरा देवर दे दे भाई। हाँ, लाइन में तो अपने लिपस्टिक मॉम सबसे अच्छे है। लिपस्टिक मॉम मैं तो बोलती हूँ एकदम होशियार है, उनको पता है का करना चाहिए, उनको पता है। हाँ, और ये भाई हमारे दिन रात का, पब्लिक का दिन रात का चैन सुख चैन छीन के अपना स्टूडियो बना लिया। वो तो किट्टो मिट्टो तो कार ले लिया, हाँ, लाखों का कार ले लिया, और ये लाखों के स्कूल का जो है ना खर्चा, ये निकलवाने के लिए इसने इतना बवाल किया और करोड़ों पैसे हड़प लिए पब्लिक से। देखो भाई, आज अगर उसके स्कूल बनता है तो इसका सारा श्रेय है ना हम पब्लिक को जाता है। उसका स्कूल का ईंट से ईंट और उसके स्कूल का हर एक चीज़, लैब से लेके सभी चीज़ें जो अब ला रहा है, वो किस पैसे से ला रहे हैं? ये सब लोग भी अगर मिलके ला रहे हैं कि इनके पास कोई बाप दादा की पुरखों की पैसे है? ऐसे तो दिखता नहीं है कि दे आर वेरी लैंडलॉर्ड्स सिंस फर्स्ट। और ये बेसिकली हम तो इनको इतने सालों से जो भी देखते आ रहे हैं, उनको तो बहुत अच्छे से पता है कि ये कितने सो फैमिली से है ना। मतलब मैं फैमिली, मतलब इनके इस पे नहीं जा रही हूँ, मतलब वेल्थ वाइज जो देखते हैं ना, तो इनकी फैमिलीज के पास इतना वेल्थ की बाप दादा की पड़ी है ऐसे तो नहीं दिखाई देता। सब है ना माल, ये वाईटी का माल है जो स्कूल में लगाया हुआ है। स्कूल में लगा रहे, अच्छी बात है, मैं स्कूल में लगाने के लिए नहीं बोल रही, पर जिस तरह से इन्होंने कमाया है, जिस तरह से गलत वे में, देखो ये वाईटी पे है और ब्लॉगर्स बन के इन्होंने कमाया है, वो अलग बात है। अच्छा दिखा के, अच्छा कंटेंट दिखा के, अपना रेगुलर कंटेंट दिखा के इन्होंने कमाया, और वो पैसा ये लगा रहे हैं उसके लिए बिल्कुल नहीं। पर ये 2 महीने में इतना सब कुछ करना था इसको, इसलिए इसने इतना इज्जत की धज्जियां उड़ाई है। इसकी भी उड़ाई है, अपनी भी उड़ाई है, और दूसरी औरत की तो बहुत ज़्यादा उड़ाई है। पर वो औरत को फिर भी, है ना, कुछ फिक्र ही नहीं है उसको। काहे का फिक्र होगा रे? माल जो मिला होगा ना उसको, फिक्र तो काहे का होगा ना उसको। और हाँ, कौन से तो भी शादी में गए थे, उस शादी का तो यार सब लोग बहुत तारीफ कर रहे थे, ये वो, पर उस शादी का तो अलग ही मैटर सामने आया है कि वो भी कुछ तो भी बवाल है। उनके जो मैके वाले हैं उस लड़की के, कुछ तो भी उन्होंने तो और ही अलग स्टोरी डाली है, कल पूरे वाईटी में थी, उसके ऊपर अपन अलग क्या बोले। तो देखो, मैं ये उसका मेरे को बोलने का सिर्फ इतना है ना, देखो ये इधर तो भी गया, मतलब है ना, वो कोई गैरतमंद लोग नहीं है। हाँ,
ये जिधर भी गया ना उधर कुछ ना कुछ बवाल ही है, बखेड़ा ही है, कोई भी क्लियर नहीं है। उसका भी इतना निकल के आ रहा था, कल पूरा दिन सुन रही थी और शायद सब लोगों ने भी सुना है, इसलिए उसके बारे में मैं अभी क्या ही बोलूँ। मैं वही बोलूँ, ये कोई अच्छे इज्जतदार इसमें तो ये जाएगा नहीं। और यही है, हमेशा हर चीज़ के पीछे जब भी ये जाता है उसका हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ बवाल बखेड़ा तो हमेशा अपन देखते हैं और वही बात हमेशा निकल आती है। ये एक बात थी। और हाँ यार, क्या यार वाईटी में क्या भूचाल मचता है यार, रोज रात के 12 बजे चौक में हुलड़ मचे ना, उस तरह से ना पूरे वाईटी पे नहीं। मैं देखो, आप बोलोगे फिर प्रभा जी आप भी तो थे परसों रात को लाइव में, एक लाइव में बहुत हंसी मजाक कर रहे थे। भाई देखो प्रभा जी ना, एक हद तक होती है हंसी मजाक, जिधर है मेरे फ्रेंड्स के साथ मस्ती है मैं रहती हूँ, पर ज्यादातर आपने देखा है कि कहीं पे बहुत चीख चीख चिल्ला चिल्ला के मतलब झगड़े हो रहे हैं और प्रभा जी वहाँ पे नहीं, मैं नहीं होती हूँ, मैं तुरंत अपने आप को संभाल के निकाल देती हूँ। और अगर क्वेश्चन भी पूछती हूँ तो वेरी नाइसली, ठीक है, जो जिनका चल रहा था वो उनका अपना बातें हैं, पर मैं क्या बोलती हूँ यार, अपनी ज़िंदगी बहुत छोटी है और है ना, ऐसे हाइपर टेंशन बहुत ये लेके इतना ये करके क्यों लेना है यार, क्यों लेना है। इधर के मैटर है इधर सॉल्व करो, एक दूसरे को इज्जत दो, इज्जत की ज़िंदगी जियो। कुछ है बवाल तो उधर का उधर समझ के शांति से, अगर पैनल पे भी कोई डिस्कस कर रहा है शांति से डिस्कस करो, एक दूसरे को इज्जत दो, इज्जत लो, इसमें ही बहुत कुछ है। क्या लेके जाओगे, क्या लेके जाओगे। और ऊपर से ना इतना चिल्ला चिल्ला के, आप समझो सभी का एज भी आप कंसिडर करो, ठीक है, कोई है अपने अच्छे से इसमें, पर फिर भी यार इतना ठीक नहीं है। मैं इतना मतलब नहीं ये कर सकती। और कोई तो रोया भी था शायद से, मेरे को अच्छे से नहीं मालूम, उसके ऊपर फिर अपन बात ही नहीं कर सकते। तो यस गाइज, इतना अपने आप को तकलीफ दे के, इतना चीख चीख चिल्ला पुकार करके ना मैं सब मत करो। देखो, देखने वाले को भी, आपके जो भी सुनते हैं देखते हैं उनको भी आपको देख के सुन के पॉजिटिविटी आनी चाहिए, उनको अच्छा लगना चाहिए। और हाँ गाइज, मैं लाइव नहीं आ पाई कल भी, आज कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरे जो है ना ऑडिट्स है, जो भी मेरा काम है उसके तहत, जो मैंने कहा था लास्ट वीक ऑडिट्स है, तो वहाँ वो अभी भी कंटिन्यू है। तो आई विल टेक सम टाइम, इवन देयर आर सम एंगेजमेंट्स, तो मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि मैं आ जाऊँ कुछ 15-20 मिनट के लिए क्यों ना हो शाम पे। तो उस तरह से अगर कुछ है होगा मैं आने का तो मैं शेड्यूल कर दूँगी। तो यस गाइज़, थैंक्स मुझे सुनने के लिए, और ऐसे ही लाइक सब्सक्राइब और सपोर्ट करते रहिएगा। हम ऐसे ही अच्छी बातें, ब्लॉगर्स के बारे में तो अच्छी बातें ही करूँगी, इनके बारे में अच्छी मतलब यार समझाने की, मैं कोई इनको है ना ये नहीं करना चाहती, समझाने का बातें करेंगे कि ये जिम्मेदारी बोलते हैं तो अपनी जिम्मेदारी क्यों भूलते हैं ऐसे वक्त पे, जब इनकी जिम्मेदारी को इनको अपनी जिम्मेदारी निभाना है, ये बातें हम करते हैं। यस गाइज, थैंक्स, बाय बाय, फिर मिलते हैं।